अमेरिका के राष्ट्रपति के करीबी और व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत और चीन के मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के लिए भारत के साथ रिश्ते सबसे अहम है। भारत के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका की मंशा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर उकसावे वाले कुछ कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और इंडो पैसिफिक के समन्वयक कर्ट कैम्पबेल ने वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक से बातचीत में कहा कि भारत अमेरिका का दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम करीबी साझेदार नहीं होंगे और हम बहुत सी चीजें साझा करेंगे। हमें उस भूमिका को समझने की जरूरत है जो भारत वैश्विक मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में निभाएगा। कैम्पबेल ने आगे कहा, हम इसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसका समर्थन करना चाहते हैं। हम उस रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत मजबूत है। दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंध अमेरिकी लोगों के वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लोगों से संबंधों की तुलना में सबसे मजबूत है। उन्होंने भारत अमेरिका संबंध के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। मेरा मानना है कि हमारी नियति एक साथ और अधिक निकटता से काम करने की है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के लोगों से लोगों के संबंध मजबूत हैं। ये संबंध गहरे और रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNAS ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत चीन सीमा पर घुसपैठ और झड़पों की घटनाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के 2 पूर्व अधिकारियों ने भारत चीन सीमा तनाव और इंडो पैसिफिक में अमेरिका की रणनीति पर यह डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि अगर चीन के साथ संघर्ष शुरू होता है तो अमेरिका को भारत का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ बोलने की जरूरत है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अमेरिका को चीन के साथ भारत के क्षेत्रीय विवादों और चीन की मुखरता के खिलाफ दूसरे सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसमें तर्क दिया गया है कि साल 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर जो झड़प हुई उससे चीन एक मजबूत स्थिति में आ गया है, जबकि भारत बचाव की मुद्रा में है। अमेरिकी रिपोर्ट को लिसा कर्टिस और डेरेक ग्रासमैन ने मिलकर तैयार किया है। लिसा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्यरत थी। भारत चीन झड़प के समय उन्होंने भारत के साथ काम किया। वहीं डेरेक ग्रासमैन ने अमेरिका की सेंट्रल खुफिया एजेंसियों, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और रक्षा खुफिया एजेंसियों में काम किया है। बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में कहा गया था कि चीन के साथ भारत का संबंध जटिल है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमा से जुड़े विषयों का अंतिम समाधान होने तक द्विपक्षीय संबंधों के पूरी तरह से विकास के लिए जरूरी आधार सीमा क्षेत्रों में अमन और शांति बनाए रखना होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।